हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम फटाफट से समझने वाले हैं कि किस हिसाब से हम निफ्टी पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसी में से आज मैं एक सीरीज बना रहा हूं। बेसिकली चीज क्या है, चीज है यहाँ पे एक सीरीज की कि हम कितने प्रकार से निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, उन तरीकों में से एक तरीका आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बारी बारी से आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने निफ्टी पे बुलपुट बना के कैसे ट्रेड करना है, बियर कॉल बना के कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चर्चा करी है। अब आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं कि अगर मेरे को, क्या बोला मैंने आपसे, अगर मेरे को निफ्टी के ऊपर मंथली ऑप्शंस पे, निफ्टी के ऊपर मंथली ऑप्शंस पे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा। अभी मंथली ऑप्शन पे करने का क्या मतलब है, सबसे पहले मेरे को एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन को सोचना है, समझना है। देखिए मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको बहुत आसानी होगी। मेरे को जाना है समय में दूर, क्योंकि जितना मैं समय में दूर जाऊंगा, यानी कि जितना मैं टाइम मार्केट से मांगूंगा, उतना ही बड़ा मैं प्रीमियम शॉर्ट कर पाऊंगा। समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि जितना दूर में जाकर के ट्रेड करूंगा उतना ही बड़ा प्रीमियम में शॉर्ट कर पाऊंगा और उतना ही दूर में मार्केट से भी होऊंगा। कहने का मतलब, चार्ट पर आ जाते हैं, आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूं। चार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम पे चार्ट दिख जाएगा। अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी दिखाई दे रही है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरे को चाहिए मार्केट से समय चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं निफ्टी के ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। अभी देखो यहाँ पे सारे निफ्टी के ऑप्शन आ गए। यहां पर मैं चाहता हूं कि मैं जनवरी के ऑप्शन पे जाकर ट्रेड करूं। ठीक है, जनवरी के ऑप्शन पे आ गया। अभी चार्ट पे क्या दिखाई देता है, चार्ट का एक फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम हमारे पोजिशनल ट्रेड बना पाए। अब देखना चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पे मुझे बियरिशनेस दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों ने मेरी निफ्टी बीज ओवरव्यू वाली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि रिसेंटली मैं एकदम क्या देखता हूं, फॉल देखता हूं। जाकर के वीडियो आप चेक कीजिएगा। ये वाली वीडियो जो है शायद तक 30 से 31 दिसंबर को अपलोड हुई होगी, तो आप जाके वीडियोस में जाकर के ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं। उस वक्त मैंने एनालिसिस दिया था। तो निफ्टी 20 वाली ईटीएफ की जब आप सीरीज वाली वीडियोस देखोगे तो वहां पर मैं निफ्टी का एनालिसिस करता हूं। उस एनालिसिस के बिहाफ पे फिर हम व्यू बना के ट्रेड करते हैं। अभी आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाई देगा, यहां पे निफ्टी जो है एक बेरिश मोमेंटम को कैरी ऑन कर रहा है। अगर इसी को मैं फॉलो थ्रू में देखूं तो क्या सिनेरियो बनेगा, ये एक जोन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब यहां तक मार्केट आने की संभावना बनती है, अगर इस लो को निकालेगा तो यहां तक आएगा। अब इसका मैं फायदा कैसे उठाऊंगा, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर मेरे पास क्या अवेलेबल है, निफ्टी की पूरी ऑप्शन की सीरीज अवेलेबल है। मैंने फटाक से निफ्टी की ऑप्शन की सीरीज खोली, 30 तारीख को सिलेक्ट किया। 30 तारीख को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 30 तारीख निफ्टी की मंथली तारीख है, यानी मंथली एक्सपायरी है। अभी यहाँ पे मुझे क्या जाना है, समय में दूर जाना है। मैं समय में दूर चले गया। समय में दूर जाने का मतलब क्या है, मैं 2 जनवरी ट्रेड नहीं कर रहा, मैं 9 जनवरी भी ट्रेड नहीं कर रहा, मैं 16 जनवरी ट्रेड नहीं कर रहा, मैं कहा जा रहा हूं 30 जनवरी। इसे कहते हैं समय में दूर जाना। क्लियर। अभी मार्केट से दूर कैसे जाऊंगा, दूर की एक्सपायरी पर दूर का ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। यहां पे मुझे शॉर्ट करना है 100 रुपए का कॉल ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम सही सुना है, 100 रुपए का मैं कॉल ऑप्शन बेचने वाला हूं। बोले क्यों बेचोगे 100 रुपए का कॉल ऑप्शन, मैं कारण बताता हूं। मार्केट आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेयरिश दिखाई दे रहा है। मेरे को परसेंटेज रिटर्न कितना कमाना है, मुझे पूरे महीने में ज्यादा बड़ा परसेंटेज रिटर्न नहीं कमाना है। मेरा जो टारगेट है वो यह है कि मैंने इक्विटी पहले से खरीद रखी है, उसको मैं प्लेज कर रहा हूं और प्लेज करने के बाद उससे जो मार्जिन मिल रहा है उससे छोटा मोटा रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उन बड़े लालच के साथ ट्रेड करने जाओगे तो फिर ये राइट मेथड, राइट अप्रोच नहीं है, फिर हमको इंट्राडे आके बड़ी पोजीशंस प्ले करनी पड़ेगी। पर यहां पर मैं ये चाहता हूं कि एक वो आदमी भी ट्रेड कर ले जो मार्केट में कंटिन्यूअसली नहीं बैठता है। वो कैसे करेगा, वो इस वाली मेथड का अप्रोच करते हुए कर सकता है। क्लियर है। अब यहां देखना, मैं चला यहां पर कहां की तरफ, 100 रुपए का ऑप्शन ढूंढने। तो मैं फटाफट से नीचे आता हूं, यहां पर 100 रुपए का प्रीमियम कहां मिल रहा है, ये रहा, मुझे प्रीमियम मिला 100 रुपए का। 130 रुपए का प्रीमियम कहां मिल रहा है, 24,450 पे। राउंड फिगर पर पकड़ेंगे ताकि लिक्विडिटी इशू भी ना आए। वैसे निफ्टी है तो कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि निफ्टी ही एकमात्र अब एनएससी पर वीकली है, इसलिए मंथली ऑप्शंस पे वॉल्यूम होंगे ही होंगे। तो अब देखो यहाँ पे 24,500 पे 118 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो ये वाली स्ट्राइक में लगा लेता हूं। ये मेरे लिए स्ट्राइक है जिसको मुझे शॉर्ट करना है। क्या मैं सिर्फ इसी को बेचूंगा, नहीं, मैं आपको भी पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाना। ये जो कॉल ऑप्शन मैंने लगाई है ये मेरे लिए शॉर्ट है। मैं क्या करूंगा, कल जो भी ओपनिंग होगी, फॉर एग्जांपल सपोज ये 110 रुपए खुलती है, 105 रुपए खुलती है या 150 रुपए खुलती है, मैंने ये स्ट्राइक पकड़ लिया, मैं इसी को बेचने वाला हूं। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं हूं मार्केट से दूर। कैसे दूर हूं, आप खुद देखो, मार्केट का चल रहा है 23,600 पर, मैं कहां पर हूं, 24,500 पर। मतलब मैं मार्केट से 900 पॉइंट दूर हूं। ये बहुत बढ़िया बात है, यही हमें चाहिए था। अगर मैं मार्केट से 900 पॉइंट दूर हूं तो अब आप देखो आज के दिन जब इतना मार्केट नीचे गिरा है तो ये प्रीमियम कितना टूटा आएगा,
172 से ही 118 रुपए आया, मतलब मध्य तो हो रही है, पैसा तो यहाँ पे ही बन रहा है। अगर मैं इसको आज सवेरे 172 पे बेचा होता तो ये 118 रुपए आ गया है, मतलब यहाँ पे मुझे नेट नेट 50 रुपए मिलते। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन अभी भी और नीचे जा सकता है, इसमें पोटेंशियल है। अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट और गिरेगा तो लगभग ये ऑप्शन जिस हिसाब से आज नीचे टूटा, यानी कि 168 पॉइंट नीचे गिरने पर ये कितना नीचे आया है, ये आया है नीचे 40 पॉइंट नेट। मैं परसेंटेज वाइज चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसका डेल्टा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 170 पॉइंट गिरने पे 40 पॉइंट टूटा है, यानी कि 200 पॉइंट गिरने पे ये कल भी कम से कम 30-35 पॉइंट टूट सकता है। तो 200 पॉइंट नीचे जाने में इसमें लगभग 35 पॉइंट के आसपास की चाल होगी। तो मेरे को ट्रेड को कैसा रखना है, पोजिशनल रखना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को मैं करूंगा शॉर्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। यहां से मैंने पहली कंडीशन क्या रख ली कि मैं समय में दूर चला गया, डन। दूसरी कंडीशन मैं मार्केट से दूर हूं, डन। अभी मार्केट में क्या लग रही है, फटाफट से वापस निफ्टी पे आते हैं। बोले मार्केट में क्या लग रहा है, बोले मध्य लग रही है। कहां तक लग रही है, हमने एनालिसिस बनाया था 23,400 तक लग रही है। क्या मार्केट स्पीड से जा सकता है, हाँ जा सकता है। ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए गिर सकता है। अगर ऐसा समझ में आता है तो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, एक बहुत दूर का निफ्टी का 20 या 30 रुपए का ऑप्शन बेचूंगा। क्यों, मेरे को सिर्फ अपने डेल्टा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। अगर कल मार्केट ऊपर भी जाती है तो मुझे थोड़ा पैनिक कम हो, इस कारण से मैं एक 30 रुपए के आसपास का ऑप्शन बेच रहा हूं। अब वो क्यों बेच रहा हूं, वो इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे गिरा है। अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है इसका मतलब पुट ऑप्शन हैवी प्रीमियम पर है। जिस पुट ऑप्शन को 30 रुपए होना चाहिए वो पुट ऑप्शन अभी हाल 70 रुपए चल रहा होगा। ऐसे में जिस पुट ऑप्शन को 8 रुपए होना चाहिए वो भी हाल 30 रुपए चल रहा होगा। पुट के प्रीमियम साइड एक स्पाइक होगा, उस स्पाइक को कैप्चर करने के लिए मैं थोड़ा बहुत एक 30 रुपए का ऑप्शन बेच दे रहा हूं, ताकि मेरे कॉल ऑप्शन के स्टॉप लॉस के पैसे पुट से कवर हो जाए। समझ में आ रहा है। अगर निफ्टी की कॉल ऑप्शन पे स्टॉप लॉस लगेगा तो उसका पैसा कौन देने वाला है, पुट देने वाला है। अभी मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा ऑप्शन पर। अब की बार 30 तारीख की एक्सपायरी में मैं कहां जाने वाला हूं, एक 30 रुपए का ऑप्शन ढूंढने। फटाफट चलेंगे 30 रुपए का ऑप्शन ढूंढने, और ये मिल गया 30 रुपए का ऑप्शन। कहां पर है, ये रहा 22,200 का ऑप्शन 30 रुपए का है। तो इसको एक बार लगा लेते हैं। और ये मार्केट से कितनी दूर है, ये जो है लगभग मार्केट से 1400 पॉइंट दूर है। तो यहां से भी 30 रुपए का ऑप्शन है, जो कि आज आपको डेली पे ऊपर की तरफ मूव करता भी दिख रहा है। इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं तो ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है, ये 32 रुपए के आसपास की क्लोजिंग लेकर के बंद हुआ है। अभी मैं इसको वापस से डेली कर देता हूं। तो ओवरऑल सिनेरियो में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक 118 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया और उसके बदले में 30 रुपए का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है। कि इससे पॉइंट क्या बनता है, इससे पॉइंट ये बनता है कि मैं डेल्टा नेगेटिवली मध्य करना चाहता हूं, अपने ट्रेड्स को बियरिश मोड पे रखना चाहता हूं, मार्केट से दूर होकर प्ले करना चाहता हूं और छोटे रिटर्न को टारगेट करना चाहता हूं। सवाल आएगा इसमें आपको प्रॉफिट चाहिए कितना, मैं आपको सिंपल सीधा सा नियम बताता हूं। ये जो 30 रुपए का पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 45 रुपीज का। क्या समझ में आया। ये जो 30 रुपए का ऑप्शन है पुट ऑप्शन, ये सिर्फ 15 पॉइंट बढ़ेगा और मैं पुट ऑप्शन से आउट हो जाऊंगा और कॉल ऑप्शन को पूरा छोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर ये पुट ऑप्शन 15 पॉइंट बढ़ेगा तो आप ये मान के चलना मेरा कॉल ऑप्शन लगभग 70 रुपए आ चुका होगा। इतनी आसानी से ये नहीं बढ़ने वाला है। ये इतना दूर का ऑप्शन है कि इसको 15 पॉइंट से बढ़ने के लिए, यानी 50% का गेन आने के लिए मार्केट को कम से कम 200 से 300 पॉइंट टूटना पड़ेगा। वो कैसे अंदाजा लगाते हैं हम, वो भी आप देखो, वो भी मैं सिखाता हूं। आप इसको ऐसे सीख सकते हो कि आप ऑप्शन चिन्ह को देखो। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन चिन्ह को मैं देख रहा हूं, ये 45 रुपए का ऑप्शन मुझे कहां दिखाई देता है, आप देखो यहाँ पे दिखाई देता है 450, इससे कितना नीचे। तो आप देखोगे यहाँ पे 250 पॉइंट के आसपास निकल करके आता है कि मार्केट जब 250 पॉइंट नीचे टूटेगा तब जाकर के 31 रुपए का ऑप्शन 45 रुपीज पहुंचेगा। जिसमें भी मार्केट अगर एक दिन में कल ही टूट गया, तो अगर 4-5 दिन बाद टूटा तो प्रीमियम और ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे और मार्केट को और ज्यादा मोमेंटम चाहिएगा 15 पॉइंट बढ़ने के लिए। तो मेरा पुट साइड का स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। और कॉल साइड के लिए मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल सीधा सा है कि मैं वेट करूंगा निफ्टी का इस हाई को ब्रेक करने के लिए। अगर मार्केट 23,800 के हाई को ब्रेक कर देगा तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हो जाएगा और पुट साइड से फिर मैं पूरा वेट करूंगा पैसा आने के लिए। तो अल्टीमेटली इस वाले मंथ में अभी हाल के लिए मेरी पोजीशन कैसे होने वाली है, इस हिसाब से रन करने वाली है। अब ये पोजीशंस एक्चुअली में कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ साथ में आपको क्या करना है, वीडियोस के नीचे कमेंट करना है अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को डिटेल में जानना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 800 रुपए पे स्टॉप लॉस हो जाता है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं पुट ऑप्शन महंगी बेचूंगा, क्या मैं ऊपर से कॉल को और दूर खिसका के कुछ नया एक्शन लूंगा। तो ये सारी चीजों को अगर आपको जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है और हमें बताना है कि हाँ हम इसी प्रकार की और स्ट्रेटेजीज को जानना चाहते हैं, हम इसी प्रकार से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के वीडियोस पे वर्किंग करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहां से जाना नहीं है। और अगर इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।